हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन से टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। इसके अलावा वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स पर ध्यान देना है। कुछ ही संविधान संशोधन ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना होता है, सभी संशोधनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 या 6 ऐसे संशोधन हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। let go. शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन के साथ, जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है? दल बदल विरोधी प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, केवल राज्य विधानसभा में, या संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन का विधेयक लाया जा सकता है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में भी पहले लाया जा सकता है और दोनों की स्वीकृति इसमें अनिवार्य है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। 4 विषय हैं नीचे दोस्तों। इन चारों में से कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर संविधान संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा उनकी संपुष्टि लेना आवश्यक है? संसद यदि इन विषयों पर संशोधन करना चाहती है तो राज्यों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। किन किन विषयों पर दोस्तों? तो ऑप्शन 1, 2, 3 दोस्तों, ये जो विषय हैं, संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इन सभी के लिए आधे राज्यों की संपुष्टि आवश्यक है, जबकि नए राज्य का निर्माण अथवा राज्य की सीमा में परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित हुई। नवी अनुसूची कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची परिवर्तित हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 निम्न में से किस से संबंधित था? देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। ऑप्शन सी दोस्तों, कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से संविधान संशोधन 1 संबंधित था। संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो दोस्तों, 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों की निशुल्क अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी?
मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। दोस्तों, यदि विधेयक को लोकसभा में लाया गया हो और लोकसभा ने तो उसे पारित कर दिया हो, लेकिन उच्च सदन राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया है, तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की एक बैठक बुलाई जा सकती है, या फिर लोकसभा में वो विधेयक पुनः भेजा जाएगा, और यदि पुनः विधेयक को लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो विधेयक को अब पारित मान लिया जाएगा, उसे राज्यसभा में भेजने की आवश्यकता नहीं है। या ऑप्शन डी, उच्च सदन द्वारा विधेयक को अगर अस्वीकार भी कर दिया जाता है तो भी दोनों सदनों द्वारा इस विधेयक को पारित मान लिया जाएगा। दोस्तों, यदि लोकसभा ने पारित कर दिया है कोई विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, और उच्च सदन राज्यसभा ने उसे अस्वीकार कर दिया हो, तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हुआ माना जाता है। संविधान संशोधन में दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया। ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो 2002 में, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में लागू हुआ। लेकिन शिक्षा का अधिकार लागू होने में 8 साल और लगे। 2010 एक क्वेश्चन आया था दोस्तों एक एग्जाम में कि शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ, तो वो 2010 में हुआ था, जबकि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा ही इसको जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? किस देश के संविधान से ग्रहण की गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में लागू हुआ। 42वें और 44वें में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 42वां संविधान और 44वां संविधान संशोधन, तो 4 और 2 6 1976, जबकि 4 और 4 8 1978। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में और 44वां संविधान संशोधन 1978 में। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो वो विवाद था दोस्तों
ऑप्शन बी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन से संविधान संशोधन है जो कि हमें पढ़ने हैं। सभी संशोधन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 संशोधन अगर हम पढ़ते हैं तो उसी में से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो ये 5 संविधान संशोधन कुछ ये हैं।